जी हाँ दोस्तों, घर बैठे आप लोग आधार कार्ड में सुधार कर सकते हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोग आधार कार्ड के सुधार करना चाहते हैं तो आप लोग सही वीडियो में आए हैं। हमारे वीडियो को फुल वॉच कीजिए। आप लोगों को आधार कार्ड के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। शुरू करने से पहले आप लोग आधार कार्ड के बारे में जान लीजिए। हमारे आधार कार्ड 2 तरीक़ों से बना हुआ होता है। जैसे कि आधार कार्ड के फ्रंट साइड और बैक साइड में जो डिटेल्स रहती है उसे कहते हैं डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक में आपके आंखें रहती है और फिंगरप्रिंट रहती है और फ़ोटो रहती है। तो बायोमेट्रिक चेंज करने के लिए आप लोगों के पास कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, जैसे कि पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक। ये सब आवश्यक डॉक्यूमेंट आप लोगों के सबके पास अवेलेबल रहता है। इसके इस्तेमाल करके आप लोग आसानी से अपने आधार कार्ड में सुधार कर सकते हैं। ये जानते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे आधार कार्ड में सुधार कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपके आधार में सुधार करने के लिए आप अपने गूगल पर लिखेंगे माई आधार लॉगिन, और माई आधार लॉगिन का जो पहला लिंक आ जाएगा उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वेलकम टू माई आधार लिखा हुआ आ जाएगा। इसके नीचे आप जहां देखेंगे लॉगिन का ऑप्शन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर माई आधार पर लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे आपका आधार कार्ड का नंबर डालना होगा, और यहाँ पर ये कैप्चा कोड जो आप देख रहे हैं वो यहाँ पे आप फिल करेंगे। एंड उसके बाद लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी को यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। ओटीपी यहाँ पे एंटर करने के बाद लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपके मोबाइल की स्क्रीन पर देखेंगे माई आधार का जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से आपके खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे एड्रेस में चेंजेस करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एड्रेस अपडेट। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन आपका रहेगा अपडेट आधार ऑनलाइन और दूसरा रहता है हेड ऑफ फैमिली। तो यहाँ पर आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रीन पर नीचे की साइड में आप देखेंगे यहाँ पे प्रोसीड टू अपडेट आधार लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला आपको नाम करेक्शन करने के लिए, दूसरा डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करने के लिए, तीसरा आपका जेंडर चेंज करने के लिए, और चौथा आपको मिलता है आपका यहाँ पे एड्रेस बदलने के लिए। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि आपके आधार कार्ड में ऑनलाइन एड्रेस को कैसे चेंज कर पाएंगे। आपका एड्रेस में आपका फादर ने भी इंक्लूड हो जाता है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो 3 ऑप्शन ऊपर की साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों ऑप्शन को यूआईडीआई की तरफ से यहाँ पे अभी बंद कर दिया गया है। अभी आप सिर्फ ऑनलाइन घर बैठे अपने एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आप प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपके आधार कार्ड में जो करंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्म खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपका करंट एड्रेस आपको भरना होता है, लैंडमार्क के साथ में पिन कोड नंबर डालेंगे। सब पूरा डिटेल पूरा फॉर्म फिल करने के बाद आपको यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट चूज करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर एक लंबी सी लिस्ट खुलकर सामने आ जाएगी। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए वो भी इसमें है, और इसके अलावा भी आपके पास इस लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अगर इनमें से कोई भी आपके पास अवेलेबल है तो उसको आप चूज करके आगे बढ़ सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे जो एरो बना हुआ है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपका जो न्यू एड्रेस है जो आपने फिल किया था वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 आपको टर्म्स एंड कंडीशन के ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे आपको ये चूज करने होते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे आपकी टर्म्स एंड कंडीशन को आपको दोबारा से सिलेक्ट करनी पड़ती है, और उसके बाद यहाँ पे आप इस पेमेंट गेटवे को चूज करके इन दोनों में से किसी एक को पेमेंट गेटवे को चूज करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे आपका 50 रुपीज़ का पेमेंट यहाँ पे अभी डिडक्ट होने वाला है। अब यहाँ पे मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर पेमेंट गेटवे के ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे आपको फोन पे का ऑप्शन मिलता है, गूगल पे मिलता है, और इसी साथ में आपका कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, ये सभी ऑप्शन मिलते हैं। इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को चूज करके आप आगे बढ़ेंगे और अपनी पेमेंट को कर देंगे। पेमेंट प्रोसेस पूरी होने के बाद आप प्रकार का एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा जिस पर आपका एक एसआरएन नंबर होता है। इसी नंबर को ट्रैक करके आप लोग अपने आधार की अपडेट ले सकते हैं, और मैक्सिमम 7 डेज में अपडेट हो जाता है। और फिर से आप लोग माई आधार वेबसाइट में जाकर इसे डाउनलोड कर